मैं सुरेंद्र कुमार, हमारे YouTube चैनल उड़ान 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन किया और देखा कि राष्ट्रपति की शक्तियों को हम लोगों ने दो प्रकार के शक्तियों में बांटा, एक सामान्यकालीन और एक आपातकालीन। तो सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, राजनयिक शक्ति, इसी प्रकार के 6 प्रकार की शक्तियों का हम लोगों ने पिछली वीडियो में अध्ययन किया। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक में उसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। और देखेंगे कि आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार शक्तियाँ प्राप्त हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपातकालीन शक्तियों का उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में इसका उल्लेख मिलता है, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो आपातकालीन शक्तियों में हम लोग देखेंगे कि 3 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, जिसमें एक है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है संवैधानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात जो है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता 356 के अंतर्गत आता है। इसी को हम लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 360 में मिलता है। तो हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। पहले राष्ट्रीय आपात देखेंगे, उसके बाद संवैधानिक तंत्र की विफलता को देखेंगे और तीसरे को देखेंगे वित्तीय आपात। तो आइए, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। तो देखेंगे 352 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से पॉइंट हैं, उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो जिसमें से ये है कि 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, अगर ऐसा लगता है कि देश में युद्ध और बाह्य आक्रमण जैसे या फिर सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। यहाँ युद्ध और बाह्य आक्रमण, ये जो बाह्य आक्रमण है, बाह्य आक्रमण ये 1978 से पहले यहाँ आंतरिक अशांति इस जगह लिखा हुआ था। आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग होता था। आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति को हटा करके बाह्य आक्रमण शब्द को शामिल किया गया। तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। या तो 3 कंडीशन में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है। एक है युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। एक चीज़ यहाँ सशस्त्र विद्रोह में, अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी तो यहाँ पे मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। दूसरा देखेंगे उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव 1 महीने के अंदर। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदस्यों के तत्कालीन सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना आवश्यक है, नहीं तो यह निरसित माना जाएगा। तीसरा देखेंगे, एक बार में राष्ट्रीय आपात की घोषणा 6 महीने के लिए की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो की जाएगी वह एक बार में 6 महीने के लिए की जाएगी। और अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं होगी तो 6 महीने के लिए संसद के सिफारिश पर 6 महीने के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के अंतर्गत
मौलिक अधिकार स्वतः निरस्त हो जाएंगे। यहाँ मौलिक अधिकार स्वतः निरस्त हो जाएंगे। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 359 शेष मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति एक आदेश निकालकर निलंबित कर सकता है। 359 के द्वारा राष्ट्रपति एक आदेश निकालकर शेष मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 359 एक अनुच्छेद में 359 ए जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ हम देख लेंगे 20 और 21 अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाएगा। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 250 के द्वारा संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। सशस्त्र विद्रोह की घोषणा होने पर मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होंगे। अभी तक अगर हम देखा जाए, राष्ट्रीय आपात की घोषणा अब तक 3 बार की जा चुकी है। 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। और हम देखेंगे कि यहाँ तक तो हो गया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा अब तक 3 बार की जा चुकी है। 3 बार की जा चुकी है। देखेंगे पहले कब की गई थी। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1962 में की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक किया था, तो ऐसी स्थिति में बाह्य आक्रमण के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी और यह 1965 तक चला। और 1965 में ही पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। तो पहली बार जब राष्ट्रीय आपात लगा तो वो 1962 से 1965 तक चला। और दूसरी बार देखेंगे 1971 में। अब देखेंगे 1971 में क्या घटना घटी। 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर एक बार फिर से अटैक किया। उस समय भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी पाकिस्तान का अटैक करने पर। तीसरी बार देखेंगे, तीसरी बार कब हुआ था राष्ट्रीय आपात की घोषणा। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। और देखेंगे तीसरी बार, ये जो डेट है वो है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। 25 जून 1975 से 25 मार्च 1977 इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की। बस इतने सारे पॉइंट हैं राष्ट्रीय आपात में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला हम देखेंगे संवैधानिक तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 356। चलिए आइए देखते हैं। अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता, या इसी को हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन देखेंगे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं, जिसमें से देखेंगे कि राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर या अन्य किसी माध्यम से राष्ट्रपति को स्वयं यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान में दिए गए प्रावधानों के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र की विफलता
के रूप में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रपति शासन के समय जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तो उस समय देखा जाए तो जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनको भंग कर दिया जाता है और जितने भी राज्य सूची के विषय हैं उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है और संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों 50% मत से पारित करें। राष्ट्रपति शासन संबंधी घोषणा होने के 2 महीने के अंदर हमने देखा कि राष्ट्रीय आपात में 1 महीने के अंदर और 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना जरूरी है। यहाँ राष्ट्रपति शासन में क्या है, 2 महीने के अंदर राज्यसभा और लोकसभा के 50% मत से पारित होना आवश्यक है, अन्यथा यह निरस्त माना जाएगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, यह एक बार में 6 माह के लिए 6 माह करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यदि 1 वर्ष से ज़्यादा की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाना है तो उसके लिए भारतीय राज्य निर्वाचन आयोग लिखित रूप में यह राष्ट्रपति को दे कि संबंधित राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है और राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है वो बढ़ाई जाए, तभी जो है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। अगला देखेंगे, मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होंगे, राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगी। अच्छा, हमने देखा कि राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी अनुच्छेद 359A के द्वारा 20 और 21 जो अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकार के, उनको निलंबित नहीं किया जाएगा। यहाँ मौलिक अधिकार निलंबित होंगे ही नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रीय आपात के विषय में कितने कितने पॉइंट हैं और ये 3 वर्ष। इसका एक अपवाद है पंजाब में 1984 से 1989 तक राष्ट्रपति शासन लगा था, तो यहाँ तो 5 वर्ष हो गया और अधिकतम यहाँ 3 ही वर्ष के, तो ये पंजाब राज्य अपवाद के रूप में देखा जाता है। और पंजाब में ही 1951 में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगर राष्ट्रपति शासन की हम बात करें तो किन किन राज्यों में लगाया गया और कितनी बार लगाया गया, तो सर्वप्रथम हमने देखा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा समय तक लगाया गया और यहाँ 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और सबसे अधिक बार जो लगाया गया है वो है मणिपुर में कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में 9 बार लगाया गया है। और अगर हम हाल फिलहाल की बात कर लें तो महाराष्ट्र में अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। महाराष्ट्र में 3 बार राष्ट्रपति शासन घोषणा की जा चुकी है। तो इस प्रकार हमने देखा राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रपति शासन के विषय में क्या क्या पॉइंट थे उसको हम लोगों ने जाना। अब अगला हम देखेंगे राष्ट्रीय आपात। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख किया गया है। वित्तीय आपात का अर्थ है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान या विश्वास हो जाए कि भारत राज्य क्षेत्र या भारत के किसी क्षेत्र में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो वहाँ राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। हालांकि अभी तक भारत में ऐसी स्थिति कभी वित्तीय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन देखा जाए तो 1990 में करीब ऐसा लग रहा था कि वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो आज तक वित्तीय संकट और अनुच्छेद 360 कभी भी प्रभावी नहीं हुआ भारत में। तो इसके विषय में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना जानना है कि वित्तीय आपात है किस अनुच्छेद में है, तो उसको हम जानेंगे कि 360 में वित्तीय
आपात की बारे में बताया गया है। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया था राष्ट्रपति शासन के विषय में। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र की विफलता संविधान का अनुच्छेद 356, एक अनुच्छेद और 365 के आधार पर भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 365 में यह प्रावधान है कि यदि केंद्र सरकार राज्य को कोई आदेश या नियम या उपनियम के कोई आदेश देती है और राज्य सरकारें उस आदेश को मानने से इनकार करती हैं या नहीं मानती हैं, तो ऐसी स्थिति में संविधान के उल्लंघन के रूप में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो हम जानेंगे कि राष्ट्रपति शासन 356 और 365 दोनों के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। तो इसी तरह से हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जिसमें आपातकालीन और सामान्यकालीन। तो वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।